स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर चलिए जान लेते हैं साइंस के 50 टॉप जीके क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है? ए जूल, बी पास्कल, सी वाट या फिर डी डेसिबल। इसका उत्तर होगा ए जूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से पारसेक किसका इकाई है? ए प्रकाश की चमक की, बी समय की या फिर सी दूरी की, डी चुंबकीय बल की। इसका उत्तर होगा दूरी की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? ए तरंगों की स्पष्टता, बी तरंगों की आवृत्ति, सी तरंग दैर्घ्य या फिर डी तरंगों की तीव्रता। तो इसका उत्तर होगा हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति नापने की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई? ए 1951, बी 1971, सी 1981 या फिर डी 1991। इसका उत्तर होगा कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 यानी कि बी लागू की गई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? ए चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए द्रव्यमान, बी संवेग, सी कोणीय वेग या फिर डी वेग। इसका उत्तर होगा द्रव्यमान। इनमें से द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए त्वरण, बी द्रव्यमान, सी बल या फिर डी वेग। इसका उत्तर होगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से निम्नलिखित में से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक या गिर जाते हैं। इनमें से किन कारणों से ऐसा होता है? ए न्यूटन गति का तीसरा नियम, बी न्यूटन गति का दूसरा नियम, सी न्यूटन गति का पहला नियम या फिर डी सापेक्षता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा न्यूटन गति का पहला नियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है? ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी न्यूटन गति का पहला नियम, सी न्यूटन गति का दूसरा नियम या फिर डी न्यूटन गति का तीसरा नियम। इसका सही उत्तर होगा न्यूटन गति का तीसरा नियम। बढ़ते हैं 10वीं प्रश्न की ओर। यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता या फिर डी 45 डिग्री अक्षांश तक बढ़ता है। इसका सही उत्तर होगा बी घटता है। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ए चंद्रमा की सतह उबड़ खाबड़ होने के कारण, बी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है, सी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है या फिर डी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है। इसकी वजह से आदमी धरातल पर अधिक ऊंचा उछल सकता है। इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तैराक को नदी के तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? ए नदी की तुलना में समुद्र का पानी कम प्रदूषित होता है, बी समुद्र की लहरें तैराक को तैरने में मदद करती है, सी समुद्र में पानी अधिक गहरी होती है या फिर डी नदी के किनारे
यानी कि पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। इसका सही उत्तर होगा नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। इसके कारण तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। इनमें से किन कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? ए निम्न घनत्व, बी निम्न तापमान, सी निम्न दाब या फिर डी निम्न श्यानता। इसका सही उत्तर होगा निम्न घनत्व, क्योंकि निम्न घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका क्या कारण है? ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी का होना, बी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होना, सी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कोई भी परिवर्तन न होना या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना, क्योंकि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर इसलिए निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है? ए वायुमंडलीय दाब से कम होता है, बी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, सी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या फिर डी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसका सही उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ए ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, सी नाभिकीय संलयन द्वारा या फिर डी विकिरण द्वारा। इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। इनमें से नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इनमें से डायनेमो परिवर्तित करता है? ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में या फिर डी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। इसका सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? ए वायुदाब का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, सी प्लवन का नियम या फिर डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सही उत्तर होगा प्लवन का नियम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? ए आसंजक बल का प्रभाव, बी तेल की अपेक्षा जल हल्का होना, सी पृष्ठ तनाव या फिर डी केशिकीय बल के कारण। इसका सही उत्तर होगा आसंजक बल का प्रभाव। एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है? ए डिग्री सेंटीग्रेड, बी केल्विन, सी डिग्री सेल्सियस या फिर डी डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर होगा केल्विन। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? ए अधस्तल पर पृष्ठीय ऊष्मा उपलब्ध कराता है, बी गिर रहे जल आसपास से ऊष्मा का शोषण कर लेती है, सी अध स्तर पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है या फिर डी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। बताते हैं इसका उत्तर होगा गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमानी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? ए अल्कोहल ऊष्मा का अच्छा संचालक होता है, बी अल्कोहल का द्रव्यंक पारा से कम होता है, सी अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है या फिर डी अल्कोहल का द्रव्यंक पारा से अधिक होता है। इसका सही उत्तर होगा अल्कोहल का द्रव्यंक पारा से कम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए हिमीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी वाष्पीकरण या फिर डी पिघलना। इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन, क्योंकि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को
ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान इनमें से है। ए 310, बी 300, सी 273 या फिर डी 98.6। इसका सही उत्तर होगा 310, क्योंकि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? ए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। यदि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसके बराबर कितने डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा? ए 36 डिग्री सेल्सियस, बी 36.89 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर होगा 36.89 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 रेल पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? इससे कम लोहे की ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण लागत कम पड़ता है। बी लोहे की पटरियां गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है। सी गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा लोहे की पटरियां गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ए चमड़ा, बी लकड़ी, सी जल या फिर डी पारा। इसका सही उत्तर होगा पारा, क्योंकि निम्नलिखित में से पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। काले कपड़े के मुकाबले सफ़ेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं? ए सफ़ेद कपड़ा अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को प्रवर्तित करते हैं। बी सफ़ेद कपड़ा अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। सी सूर्य के प्रकाश को पुनीत या शीतल कर देते हैं या फिर डी प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं। इसका सही उत्तर होगा सफ़ेद कपड़ा अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। इसका उत्तर सही है ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ए सूती कपड़ों से भारी होते हैं, बी ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सी ताप के अच्छे रोधक होते हैं, डी ताप के अच्छे शोधक होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किन कारणों से? ए वाष्पोत्सर्जन, बी ऑस्मोसिस, सी वाष्पीकरण या फिर डी विसरण। इसका सही उत्तर होगा वाष्पीकरण, क्योंकि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी इसलिए ठंडा हो जाता है क्योंकि वाष्पीकरण का ही कारण है। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना, बी गलनांक को घटाना, सी हिमायन आप को बढ़ाना या फिर डी तापमान को कम करना। इसका सही उत्तर होगा एक समान तापमान बनाए रखना। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की ओर। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ए काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, बी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, सी काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है या फिर डी बर्तन को साफ करने में आसानी होती है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति इनमें से होती है? ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी विद्युत चुंबकीय, डी अप्रगामी। इसका सही उत्तर होगा अनुदैर्ध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति निम्नलिखित में से होती है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, सी 20 किलो हर्ट्ज से कम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति इनमें से होती है। ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए 20 हर्ट्ज से कम। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। प्रस्रव्य तरंगों को इनमें से सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ए हर्ट्ज, बी फेराडे, सी गाल्टन, या फिर डी न्यूटन। इसका सही उत्तर होगा गाल्टन, क्योंकि गाल्टन ने प्रस्रव्य तरंगों को इनमें से सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कीड़े मकोड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ध्वनि तरंग है। ए रेडियो तरंग, बी इंफ्रारेड तरंग, सी सबसोनिक तरंग, या फिर डी अल्ट्रासोनिक तरंग। इसका सही उत्तर होगा अल्ट्रासोनिक तरंग, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग है। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? ए जल, बी वायु, सी स्टील, या फिर डी निर्वात। इसका सही उत्तर होगा स्टील, क्योंकि इनमें से स्टील ही है जो ध्वनि सबसे तेज गति से चलता है। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इनमें से किससे मापा जाता है? ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति इनमें से होती है। ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी विद्युत चुंबकीय, डी अप्रगामी। इसका सही उत्तर होगा अनुदैर्ध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति निम्नलिखित में से होती है। ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, सी 20 किलो हर्ट्ज से कम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति इनमें से होती है। ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए 20 हर्ट्ज से कम। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। प्रस्रव्य तरंगों को इनमें से सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ए हर्ट्ज, बी फेराडे, सी गाल्टन, या फिर डी न्यूटन। इसका सही उत्तर होगा गाल्टन, क्योंकि गाल्टन ने प्रस्रव्य तरंगों को इनमें से सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कीड़े मकोड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ध्वनि तरंग है। ए रेडियो तरंग, बी इंफ्रारेड तरंग, सी सबसोनिक तरंग, या फिर डी अल्ट्रासोनिक तरंग। इसका सही उत्तर होगा अल्ट्रासोनिक तरंग, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग है। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? ए जल, बी वायु, सी स्टील, या फिर डी निर्वात। इसका सही उत्तर होगा स्टील, क्योंकि इनमें से स्टील ही है जो ध्वनि सबसे तेज गति से चलता है। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इनमें से किससे मापा जाता है? ए डेसिबल, बी डेसिमल, सी बैरोमीटर, या फिर डी अल्टीमीटर। इसका सही उत्तर होगा डेसिबल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताते हैं इसका सही उत्तर बी परावर्तन। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। बताते चले 44वें प्रश्न को। प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग है? ए अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश का वेग इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? ए पानी, बी निर्वात, सी हीरा, या फिर डी कांच। इसका सही उत्तर होगा निर्वात। प्रकाश का वेग इनमें से निर्वात में सबसे अधिक होती है। बताते चले 46वें प्रश्न की ओर।
पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय तक हो सकता है? ए 240 सेकंड, बी 360 सेकंड, सी 460 सेकंड या फिर डी 540 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा 460 सेकंड। बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? ए 1.25 सेकंड, बी 8 सेकंड, सी 8 मिनट या फिर डी 80 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा ए 1.25 सेकंड। बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की ओर। इंद्रधनुष इनमें से किस कारण से बनता है? ए विवर्तन और अपवर्तन, बी अपवर्तन और परिक्षेपण, सी अपवर्तन और परावर्तन, डी प्रकीर्णन और अपवर्तन। इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन और परावर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? ए ध्रुवीकरण, बी विवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर डी व्यक्तीकरण। बताते चले इसका सही उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बढ़ते हैं अंतिम व अगले प्रश्न की ओर। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित होती है? ए व्यक्तीकरण परिघटना पर, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, सी विवर्तन परिघटना पर या फिर डी ध्रुवण परिघटना पर। बताते चलें दोस्तों इसका सही उत्तर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, क्योंकि पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होती है।